हे एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एसएप पे। आई एम एजुकेटर गौरव कर्मकर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज समथिंग अबाउट मी। एज यू कैन सी हियर, यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस हियर एट gkclasses.teachmin.in। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे सिलोगिज्म की पार्ट 2। तो पहली बात तो अगर अपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है सिलोगिज्म को। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो लेट्स डिग इनटू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में मैंने कंसेप्ट 4 तक पढ़वाया था, तो आज मैं पढ़ाऊँगा कंसेप्ट 5, जो कि है स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है ऑल बी इज़ ए एंड ऑल सी इज़ ए। ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से जो वेन डायग्राम निकल के आता है वो ये है। देखो, ऑल बी इज़ ए मतलब पूरा बी ए के अंदर है, ऑल सी इज़ ए मतलब पूरा सी ए के अंदर है। तो ये हो गया पूरा डायग्राम। तो अगर ये डायग्राम है और ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ से जो जो कंक्लूशन डिराइव होते हैं, मतलब डेफिनिट वाले जो कंक्लूशन डिराइव होते हैं, वो क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो पहली बात तो ऑल बी इज ए एंड ऑल सी इज ए, ये तो गिवन है। अगर ये ही आपको कंक्लूशन में दे दिया तो ये तो सही हो जाएगा ही जाएगा। इसके बाद आते हैं नंबर सी पे। क्या बोला गया है? सम बी इज ए। इसका मतलब मैंने पहले ही बोला था कि ऑल को मैं सम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सम बी इज ए मैं बोल सकता हूँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सम ए इज बी। तो यहाँ पे देखो, ए का कुछ पार्ट, ये ए का कुछ पार्ट है जो कि बी है, तो ये तो करेक्ट है। सम ए इज बी, तो ये करेक्ट है। सम सी इज ए। अब देखो, सी का अगर कुछ पार्ट मान लो कि ये है, पूरा सी ए के अंदर है, और सी का कुछ पार्ट जो कि ये है, ये अगर सी का पार्ट है और पूरा सी ए के अंदर है, तो सम सी इज ए, ये मैं तो बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेटमेंट से देखूँ तो ऑल को मैं सम में कन्वर्ट कर सकता हूँ और सम सी इज ए भी बोल सकता हूँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में नंबर एफ पे क्या बोला गया है? सम ए इज सी। तो इस स्टेटमेंट को मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे एक हिडन सम छुपा हुआ होता है, और इसको मैं अगर रिवर्स में लिखूँ तो बोल सकता हूँ कि सम ए इज, और इस ऑल को मैं सम में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो सम, यहाँ पे एक इनविजिबल सम हो जाएगा, जो कि मैं एरो दे के ऊपर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सी हो जाएगा। मतलब सम ए इज सी, इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, तो सम ए इज सी हो जाएगा, तो जो कि सही है। ठीक है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, इनमें से मैं ये वाले डेफिनेटली ट्रू वाले कंक्लूजन डिराइव कर सकता हूँ। तो नोटेड दैट, क्या बोला गया है यहाँ पे? देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव एनी कंक्लूजन बिटवीन बी एंड सी। अगर आप मेरे पहले क्लास देख चुके हो तो वहाँ पे मैंने लास्ट वाले कंसेप्ट में बताया था कि अगर कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, या फिर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हो जिसमें से कोई रिलेशन में वेन डायग्राम के थ्रू डिराइव नहीं कर सकता, तो उनमें से मैं कोई रिलेशन भी नहीं बोल सकता। देखो, बी एंड सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर इनमें से कोई रिलेशन मैं यहाँ पे नहीं देख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी कंक्लूजन भी डिराइव नहीं कर सकता। जो कि अगर बी एंड सी में कोई भी रिलेशन अगर आप बोल दो, मतलब एज ए कंक्लूशन अगर आप बोल दो कि सम बी इज सी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली एक स्टेटमेंट बोल रहे हो जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि बी एंड सी में कोई रिलेशन भी नहीं है, और इनमें से मैं कोई भी डेफिनेट कंक्लूशन नहीं डिराइव कर सकता। अगर ये भी आप बोल दो कि नो सी इज बी और नो बी इज सी, ये दोनों ही तो, और एक एक मतलब ये भी एक डेफिनेट कंक्लूशन है और ये भी एक डेफिनेट कंक्लूशन है, तो ये दोनों ही मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बी एंड सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर दो या उससे भी ज़्यादा कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी रिलेशन वेन डायग्राम के थ्रू हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनमें से मैं कोई भी रिलेशन एज ए डेफिनेट कंक्लूशन डिराइव नहीं कर सकता। चले जाते हैं कंसेप्ट नंबर 6 पे, जो कि ये स्टेटमेंट है नो ए इज बी, और ये एक
क्या है, रूट वाले स्टेटमेंट है जो कि बेसिक स्टेटमेंट में आते हैं। मैंने पहले क्लास में आपको 4 रूट वाले स्टेटमेंट कराया था और उनमें से ये एक है। नो ए इज बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। अगर इसको मैं ऐसे डिराइव करूँ, मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि नो को मैं सम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन सम को कभी भी नो में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस सम को मैं नो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो नो को अगर सम में कन्वर्ट कर दूँ तो सम ए इज, और यहाँ पे और एक वर्ड आएगा जो कि आपको अब समझना होगा क्या, क्योंकि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो हिडन वर्ड रहता है वो होगा नो। ये बात ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले क्लास में बताया था अगर इस और आर के बाद कोई भी एक वर्ड है जो कि हिडन रहता है, अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वहाँ पे सम रहता है, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो वहाँ पे नो रहता है। ठीक है, और इस नो को मैं कभी भी ऐसे लिखने के बाद, सम लिखने के बाद नो नहीं रख सकता। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करके नॉट लिखना पड़ेगा और उसके बाद बी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सम ए इज़ नॉट बी। एज वेल एज इसको हम अगर रिवर्स में लिखें तो नो बी इज ए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे एक नो छुपा हुआ होगा, और इस नो को अगर हम सम में कन्वर्ट कर दे तो सम बी इज, और इस नो को हम नो नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने सम यूज़ किया है, तो ये इसको मैं नॉट कर दूंगा और ये ए आ जाएगा। तो क्या क्या कंक्लूजन आ गया, सम ए इज नॉट बी एंड सम बी इज नॉट ए विच आर ट्रू। क्योंकि इस स्टेटमेंट में से हम ये दोनों जो स्टेटमेंट है इसको हम करेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो अगर ए का कुछ पार्ट ये ले ले, क्योंकि पूरा ए क्या बोला गया है, नो ए इज बी, इसका मतलब ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है। तो इसका मतलब ए का अगर कुछ पार्ट ये ले ले, ये तो बी कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि पूरा ए ही बी नहीं है। अगर बी का ये वाला मैं पार्ट ले लूँ सम बी, ये भी ए नहीं होगा क्योंकि पूरा बी ही ए नहीं है। तो एज वेल एज यहाँ पे मैंने बोला है कि सम ए इज नॉट बी एंड सम बी इज नॉट ए, ये तो ट्रू हो जाएगा। एंड नो ए इज बी, ये तो करेक्ट होगा ही होगा। और मैंने बोला कि ये एक रिवर्सेबल स्टेटमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो छिपा हुआ जो वर्ड है, मतलब हिडन वर्ड, वो है नो। तो मैं कह सकता हूँ नो बी इज नो ए और नो बी इज ए। तो ये भी कंक्लूजन सही हो जाएगा। और ये चारों थे डेफिनिट वाले कंक्लूजन जो कि ट्रू है, और ये कहाँ से आया, इस वाले स्टेटमेंट से आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर 7, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा। ऑल ए इज बी, इसको हम कैसे ड्रॉ करें वेन डायग्राम के थ्रू। ऑल ए इज बी, दिस वन। नो बी इज सी, मतलब पूरा बी का कोई भी पार्ट सी नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो ए एंड सी में कोई भी रिलेशन दिख नहीं रहा है। तो अगर ए और सी में कोई भी रिलेशन हमको गिवन है डेफिनेटली वाले, वो तो गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि ए एंड सी में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो कि सही होगा ही होगा। क्यों, नो ए इज सी, ये वाले स्टेटमेंट जो एच नंबर पे दिया हुआ है ये करेक्ट होगा। क्यों, देखो ऑल जो बी है वो ऑल सी इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, मतलब नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। और यहाँ पे बोला गया है ऑल ए इज बी, मतलब ऑल ए, पूरा जो ए है ये बी के अंदर है। पूरा बी अगर सी नहीं होगा तो पूरा ए भी सी तो नहीं होगा ना। तो इसलिए नो ए इज सी ये करेक्ट होगा। वैसे ही अगर नो ए इज सी अगर हो गया तो यहाँ पे एक छिपा हुआ नो है, हिडन नो। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि एक रिवर्सिबल स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं नो सी इज ए, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर नो वाले स्टेटमेंट आ गया, नो वाले स्टेटमेंट अगर आ गया, कैसा नो वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे आ रहा है नो ए इज सी और नो सी इज ए। तो यहाँ पे मैं ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ कि सम नो इज नॉट सी एंड सम सी इज नॉट ए, क्योंकि
इस नो को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नो को भी हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाला नो नॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक नॉट आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, सम सी इज नॉट ए एंड सम ए इज नॉट सी। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। देखो, सम ए इज नॉट सी, सम सी इज नॉट ए। ओके, अभी आते हैं जी नंबर पे। देखो क्या बोला गया है, सम सी इज नॉट बी, सम सी इज नॉट बी। देखो, नो बी इज सी, तो नो को हम सम कर सकते हैं, और यहाँ पे छिपा हुआ जो नो है इसको हम नॉट लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं सम बी इज नॉट सी। एज वेल एज हम ये भी बोल सकते हैं सम सी इज नॉट बी, क्योंकि नो वाले जो स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे हम ये दोनों ही स्टेटमेंट रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो सम बी इज नॉट सी एंड सम सी इज नॉट बी, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। देखो, सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी एंड सम सी इज नॉट बी। अगर इसको रिवर्स कर दे तो ऐसा होगा ना, नो सी इज बी, तो इसको हम अगर सम कर दे, सम सी इज नॉट बी। ओके, अभी आते हैं ई नंबर पे। ई नंबर पे क्या बोला गया है, नो सी इज बी, ये तो हमने देख ही लिया, नो सी इज बी तो कह सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सेबल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे जो छुपा हुआ नो है इसको सामने लाके नो सी इज बी भी कर सकते हैं। नो बी इज ए एज यहाँ पे गिवन है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। सम बी इज ए, इस ऑल को हम सम कर सकते हैं, और यहाँ पे एक छिपा हुआ सम है जो हम कह सकते हैं सम ए इज बी, सम ए इज बी, एंड एज वेल एज वी कैन से सम बी इज ए, सम बी इज ए, एंड ऑल ए इज बी इज गिवन, तो ये तो करेक्ट हो गया। तो ये थे सारे डेफिनिट वाले कंक्लूशंस जो कि हमारे करेक्ट होंगे एंड ट्रू होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाउट वाले स्टेटमेंट्स नहीं है। अभी आते हैं अगले हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है कंसेप्ट 8। स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम एप्पल इज फ्रूट, तो एप्पल को अगर मैं ए कंसीडर कर लूँ, फ्रूट को अगर मैं बी कंसीडर कर लूँ, एंड फ्रूट, नो फ्रूट इज मैंगो, नो फ्रूट इज मैंगो, सी को अगर मैंगो कंसीडर कर लूँ, तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम के थ्रू हम क्या क्या मतलब कंक्लूशन को डिराइव कर सकते हैं जो कि डेफिनेटली ट्रू वाले होंगे। तो ये जो कंक्लूशन यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे डेफिनिट वाले हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूशन क्या है, सम एप्पल इज फ्रूट, सम एप्पल इज फ्रूट, ये तो गिवन है, ये तो करेक्ट होगा। सम फ्रूट इज एप्पल, यहाँ पे एक सम छिपा हुआ है जो कि मैंने पहले ही बोला था, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो छिपा हुआ हिडन वर्ड है वो सम होगा। तो सम फ्रूट इज एप्पल मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये एक रिवर्सेबल स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है नो फ्रूट इज मैंगो, नो फ्रूट इज मैंगो इज गिवन, तो इसको मैं करेक्ट बोल सकता हूँ। एंड एज वेल एज नो मैंगो इज फ्रूट, ये भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक छिपा हुआ नो है, तो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, तो नो मैंगो इज फ्रूट ये भी बोल सकता हूँ, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर नो वाले स्टेटमेंट है तो मैंने पहले ही देखा है कि कॉन्सेप्ट 6 एंड 7 में कि अगर नो वाले स्टेटमेंट है तो यहाँ पे मैं सम फ्रूट इज नॉट मैंगो एंड सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, ये वाले कंसेप्ट भी मैं कंक्लूशन में अगर डालूँ तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो सम फ्रूट इज नॉट मैंगो एंड सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो, सम फ्रूट, फ्रूट पूरा जो है मैंगो से एकदम ही मतलब रिलेशन नहीं रखता है, तो फ्रूट का कुछ पार्ट जो कि मैंगो नहीं होगा, क्योंकि पूरा भी अगर सी नहीं है मतलब मैंगो नहीं है, तो बी का कुछ पार्ट भी तो सी नहीं होगा, और सी का मतलब मैंगो का कुछ पार्ट अगर मतलब पूरा अगर मैंगो बी में नहीं जाता है कोई रिलेशन पे, तो इस मैंगो का कुछ पार्ट भी बी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ सम बी इज नॉट सी और सम सी इज नॉट बी। तो इसको अगर हम ये वर्ड से मतलब सब्जेक्ट से देखें तो सम फ्रूट इज नॉट मैंगो एंड सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अभी नो एप्पल इज मैंगो, अभी यहाँ पे देखो एप्पल एंड मैंगो पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं बोल सकते डेफिनिट वाले, क्योंकि एप्पल एंड मैंगो पे कोई भी ऐसा कंक्लूशन नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट गिवन नहीं है जिससे हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर सके कि इनमें से जो रिलेशन वो क्रॉस हो सके, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ए एंड सी में डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि नो ए इज सी और नो सी इज ए, मतलब नो एप्पल इज मैंगो एंड नो मैंगो इज एप्पल। हो भी सकता है ना, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ
एप्पल के अंदर तो चला गया। अगर ये ए मतलब जो एप्पल है इसका अगर शेप ऐसा हो, पूरा देखो ऐसा है, तो ये तो मैंगो के अंदर चले जा सकते हैं ना। ये पॉसिबिलिटी वाले केस है जो मैं बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये इमेजिनरी एक वेन डायग्राम है जिसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है उसका रूल हम ब्रेक नहीं करके ये ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए एंड सी में ये मैं नहीं बोल सकता कि नो एप्पल इज मैंगो, ये तो गलत हो जाएगा। एंड नो मैंगो इज एप्पल ये भी मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अभी आते हैं इसके बाद वाले स्टेटमेंट पे, सम एप्पल इज नॉट मैंगो। ये देखो यहाँ पे सम एप्पल इज नॉट मैंगो, अगर अच्छे से देखे तो पूरा भी जो कि सी नहीं है, नो फ्रूट इज मैंगो, इसका मतलब नो फ्रूट इज मैंगो। तो एप्पल का कुछ पार्ट जो कि बी में है वो भी तो मैंगो नहीं होगा ना। नो बी इज मैंगो, तो एप्पल का जो कुछ पार्ट है ये शेडेड रीजन ये भी मैंगो में नहीं रिलेशन रखेगा। तो सम सी ये जो पार्ट है ये तो सी मैंने एप्पल का पार्ट है ना, तो एप्पल का कुछ पार्ट जो कि ये है सम ए इज नॉट सी मतलब मैंगो, ये करेक्ट हो जाएगा। सम एप्पल इज नॉट मैंगो, सम एप्पल इज नॉट मैंगो। इसके बाद आते हैं सम मैंगो इज नॉट एप्पल, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि एप्पल एंड मैंगो में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वेन डायग्राम के थ्रू अगर कोई रिलेशन दिख जाए तो वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी रिलेशन वेन डायग्राम के थ्रू नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली कंक्लूशन वाले कंक्लूशन में मैं नहीं ऐड कर सकता उसको। तो इसलिए सम मैंगो इज नॉट एप्पल ये मैं नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, डाउट वाले स्टेटमेंट में आ गए। इनमें अगर पॉसिबिलिटी केस में लगा दूँ तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी केस हम बाद में सीखेंगे। तो पहली बात तो ये कंसेप्ट 8 तक जो मैंने आप लोगों को करवाया है वो ही मतलब पूरा बेसिक है, और वेन डायग्राम का थ्रू जो ड्राइंग होता है वो ये है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक पे आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कोई भी डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक और शेयर हमको मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे और वीडियो लाते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।